क्या बाज रहा है? उतारे का रास्ता तो ये देखें। क्या भजन गाऊं? रोड में जा रहे हैं, रास्ते में चले जाएंगे। क्या क्या गाना है मुझे? क्या भजन गाऊं? हरिदास ठाकुर की ग्लोरिफिकेशन। ये खाली ग्लास क्यों रखते हो इधर हमेशा? कुछ तो रहता नहीं उसमें पानी पानी। हरे कृष्ण। क्या? हरे कृष्ण। शिक्षा में जो चर्चा के विषय है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के महिमा। हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है, महाराज इस महाराज का नाम है हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, है ना। महाराज इधर रेमुना में जन्म लिया है, बालासुर के पास। और 1984 में वृंदावन में गए थे, और वहाँ वृंदावन में वहाँ भगवान मंदिर में ज्वाइन हुआ है। और वहाँ से हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी का इंडिया का पहले शिष्य है। तो महाराज से दीक्षा लिया, और दो पहला और दूसरा, और 2008 में संन्यास दीक्षा लिया है। और प्रचार करने के लिए महाराज नया भक्त का ट्रेनिंग देते हैं उधर। हरिनाम संकीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, प्रभुपाद जी का पुस्तक और रहे थे, अभी नहीं कर रहा हूँ। कर रहे हैं। नया भक्त नया भक्त डायरेक्टर 25 साल पहले था। तो पुस्तक वितरण ये सब करते हैं महाराज। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में देख सकते। So Maharaj is a very dear most disciple, first sannyasi disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, and now he is a initiating guru, Diksha Guru hai, for in ISKCON under a proper GVC system. So I'd like to welcome. Maharaj is a very humble Vaishnav and also very lot of dedicated for preaching the message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Maharaj has read a lot of Vaishnava literatures of our Vedic culture, and he is very famous for presenting the Vedic context of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita to all over the world. Maharaj goes to Africa, America, London, here in Singapore, many other countries, and also all over India he travels and preaches the message of Srila Prabhupada of Vedic literatures. So we'd like to welcome, and we are very fortunate to have Maharaj after a long time. So we are in our Burla voice, Burla CQ club. So would like to welcome Maharaj by loudly chanting once Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. So today we are going to hear about Haridas Thakur, who stayed in Jagannath Puri. He is one of the famous devotees who stayed in Jagannath Puri, and we would like to hear that devotee Haridas Thakur's glories, Namacharya और ISKCON. आप लोग में कितने लोग कोई जानते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर? उनके ग्लोरी के बारे में मुझे बोलना है के लिए कहा गया एक बार कक्षा में।
हरिदास ठाकुर को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा। इनकी विशेषता क्या था? ये चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत प्रिय पार्षद थे, और ये नाम के आचार्य कहते हैं। नाम का आचार्य माने भगवान की जो नाम उच्चारण करना है, प्रत्येक दिन ये 3 लाख नाम जपा करते थे। कितने लाख? 3 लाख नाम। अर्थात हमें 16 माला जपते 25,000 नाम, उन्होंने 192 राउंड डेली जपा कर। कितना? 192 राउंड माला जपते। हम कितना जपते हैं? 16। 16 भी होना 15, वो भी कभी कभी रह जाता है। तो ठीक है, उन्हीं के बारे में बताएंगे। वो भाई इनका जन्म भी कोई हिंदू परिवार में नहीं हुआ था, यानी जन्म मुसलमान के परिवार में हुआ। फिर भी उन्होंने भगवान के नाम के प्रति कितने आकर्षित थे, हैं? और उसका पूरा कहानी उनके जीवन का बहुत अच्छी कहानी है। उसमें बहुत प्रेरणा प्रेरणा मिलता है, और उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है। समाज में कितनी इनको बाधा आया, कई लोग इनको बदनाम करने के लिए प्रयास किया, बहुत कुछ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दृढ़ निष्ठता, और हरिनाम में जो रुचि, जो आसक्ति, उसको त्यागे अंतिम समय तक। हरे कृष्ण। क्या गाऊं? वैष्णव ठाकुर दया रसायन। ओके। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, दासे करुणा करी। दो ताल बदन आता है? दो ताल बदन आता कि नहीं? नहीं, 3 ताल का हूँ। 3 ताल तेरे को चलो। एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई। एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन केहू पतित पावन তাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে এমন দয়াল প্রভু এবা কোথা পাওয়া। अंगार पदस्थ हईते पश्चात पाव। प्रथमे पवित्र कर हे कुमार गो। हरिस्थाने अपराधे तारे हरिना
ओम स्थाने परिचिता तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विष्णु तुम्हारा हृदय
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इसकम फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण कोटि गोपीनाथ श्याम कोटि गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय। गौर निताय की जय। श्री बुर्ला बेस भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। All glory to assembly devotees, glory to assembly devotees, all glory to assembly. Shri Guru Shri Guru. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नए लोग आप लोग साधु न्यू स्टूडेंट्स हैं। हरिदास ठाकुर के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप लोग पुरी गए ना? पुरी कितने लोग गए जगन्नाथ दर्शन करने? तो पुरी में आप लोग सिद्ध बकुल कितने लोग गए? सिद्ध बकुल पुरी में स्थान है, सब लोग सिद्ध बकुल जाते हैं। कोई हरिदास ठाकुर नहीं जानता होगा, लेकिन तो सिद्ध बकुल गया होगा। सिद्ध बकुल जाते सब लोग हैं। तो सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर है। वहीं पर वही सिद्ध बकुल के वही बकुल वृक्ष के नीचे हरिदास ठाकुर बैठकर भजन। ये मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे। हरिदास ठाकुर का कहाँ जन्म हुआ था इनके? बांग्लादेश में जसोर डिस्ट्रिक्ट के बुढ़न गांव, गांव के नाम था बुढ़न। बुढ़न गांव में उनके जन्म हुआ। बुढ़न ग्रामे ते जन्म मिला हरिदास सही हेतु सही देश कीर्तन विलास। क्योंकि वो देश में हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ, इसलिए उस देश में हरिनाम संकीर्तन के आज भी दिखाई देता है। तो ये जबन है कि मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे।
लेकिन ये जन्म से ही, जैसे कोई बच्चा जन्म होता है, जन्म लेने से क्या पापा मामा को जब जब कुछ उच्चारण करता है, मैं जब बोलना शुरू करता पहले कुछ कुछ कहता है। लेकिन ये हरिदास जो थे, ये जो जन्म से, जब ये इनका मुख खोला तब से ही हरी हरी करने लगे हैं। हरी हरी है, कृष्ण कृष्ण राम राम। मुसलमान घर में लोग बोले यार ये बच्चा क्या है, सब ये पहले से ही जन्म से ही ये बोलने लगा। उसको कितने कितने कोई अल्लाह अल्लाह बोलने करने से वो नहीं होता था। ये बोलते थे कि बचपन से जन्म से। इसलिए सब लोग बोले ये तो हरिदास है। वो आपने खुद खुद जो पूछता था इनको, कोई तो आपका नाम क्या है, वो बोलते थे हरिदास। हैं? वो नाम अपना ही रखी थे हरिदास, क्योंकि सदा सदा हरि के नाम ले रहे थे। लेकिन थोड़ा बड़े हुए तो फिर वो घर बार छोड़ के देखे से ये बेकार का लड़का है, ये मुसलमान घर में होके भगवान के नाम ले, ये क्या कर रहा है, हिंदू भगवान का नाम ले रहा है। वो भी घर से वो घर बार छोड़ के चले गए, भाग गए, जंगल में चले गए। वहां पर वहाँ की बेणापुल के नाम के गंगा किनारे बंगाल में है। तो वहां आकर जंगल में एक झुपड़ी बनाए, झुपड़ी बना के और डेली बैठकर 3 लाख नाम लेना, दिन रात बैठकर जप कर। कहीं खाने के लिए मांगने नहीं जाते थे किसको, किसी घर में जाके मैं कभी कभी होता था किसी घर में कोई चली जाते थे, नहीं तो कोई देता तो खाते थे, कोई ला के लोग दे जाते थे। हैं? कोई कई साधु का आज भी नियम है, ब्रज में जब जाओगे वृंदावन में तो कई साधु साधु का नियम है, वो किसी को मांगते नहीं है। भजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम है, भगवान की काम है। भजन हम भोजन की उसको चिंता नहीं करते, भजन करते दिन भर। हैं? तो इसलिए उनका भोजन कहीं ना कहीं आ जाता है। भगवान सबको खिलाते हैं, उसको क्यों नहीं खिलाएंगे जो इनके भजन करता है। इनकी भावना ही रहता है। ये चींटी एक दाना चावल खाता है, हाथी 2 क्विंटल खाता है, खिलाता कौन है? हैं? तो इस साल कई साधुओं की ऐसी भावना भी होता है। मेरा काम है भगवान की भजन करना, मेरे खान पान क्या है, मैं खाऊं ना खाऊं वो तो भगवान का काम है, वो खिलाना सब। हैं? सबको खिला आहार देते हैं। तो हरिदास ठाकुर वहाँ वहीं जंगल में झुपड़ी बनाकर भजन करने लगे। पास में गंगा भी था, भजन करने लगे। तो भजन करने लगा तो उनकी ख्याति बढ़ने लगा। आस्ते आस्ते लोग डेली इनको देखने दर्शन करने आते थे लोग। हाँ? जो सच्चे भक्त बनेगा, लोग अपने आप वो फेमस हो जाता है। तो उनको दर्शन करने के लिए आसपास के जो पड़ोस में सारे लोग प्रत्येक दिन आस्ते आस्ते 100 संख्या में, 1000 संख्या में लोग आने लगे उनके पास। ये जो लोग ऐसा आने लगे, उस एरिया का जो आम, माने छोटा राजा था, जमींदार, बड़ा जमींदार था, तो उस एरिया का वो मालिक था। उसको कोई प्रणाम नहीं करता, उसको कोई देखने नहीं जाता था कि कोई प्रणाम नहीं करता था। वो बोला क्या है, मैं ये अंचल का जमींदार हूँ, छोटा राजा जैसा हूँ, और मुझे कोई सम्मान नहीं करता है। और वो और मैं भी है, यदि पेमेंट नहीं जाता तो कोई आकर मेरे पास काम भी नहीं करता है। और वो बोलता कि सब लोग बोलते मुसलमान घर में जन्म लिया था, और आके ऐसा किया जाए कि जंगल में एक झुपड़ी बना के वहाँ कुछ क्या भगवान के नाम लेता है, और उसको जाते 1000 लोग उसको जाके दंडवत लगाते हैं, और दक्षिणा भी देते हैं उसको, खाना पान लेके देके आते हैं। ये कैसा है? उसकी ईर्षा हुआ, इतना लोग उसको क्यों सम्मान करते, मुझे सम्मान न करके इसको क्यों सम्मान करते। सोचा कि इसको बदनाम करना है। बदनाम करने की भावना लेकर सब प्रोस्टिट्यूट थे, जो तब वैश्य लोग थे, उनको सब बुला के बोला देखो, ये जो ढोंगी बाबा एक आया ना अभी, जंगल में झुपड़ी बनाकर जाता है, 1000 लोग उसको जाते हैं मिलने। हैं? कोई मेरे पास नहीं आता, मेरे को सम्मान नहीं करता, हाथ नहीं जोड़ते, सब जगह उसको दंडवत कर। तो उसको ऐसे भागाना है यहाँ से, इसको बदनाम करके भगाना है। आप लोग को मैं बहुत इनाम दूंगा, पैसा दूंगा, कोई जाकर इसको यदि आप उसके चरित्र में कलंक डाल पाएगा तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। हम वैश्य लोग ने बोले ठीक है, हम तो कहते, लेकिन वो साधु आदमी है, दिन रात भगवान के नाम लेता है। फिर भी एक वैश्य ने राजी हो गया।
एक यंग 17-18 साल की बस यंग लड़की थी, तो उसका नाम लक्ष्य हीरा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसका हाँ, जमींदारी लेता हूँ। शर्त तो हो गया कितना पैसा मिलेगा, पर ठीक है। तो उन्होंने शाम के आज थोड़ा रात जब हुआ तो आगे अच्छा से ड्रेसिंग करके, ड्रेसिंग होकर अच्छा स्पोर्टली साड़ी गहना पहनकर और उस स्थान में गया जहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे, भजन करते थे। रात को तो कोई नहीं जाता है, सब लोग तो दिन में ही जो जाते हैं। ये जाके वो तो जहाँ रहते थे एक तुलसी का पेड़, तुलसी वृक्ष रोपण करके तुलसी वृक्ष के सामने बैठ के जपा करते थे। ये जाकर उनको जाकर उनके जो कुटिया के सामने खड़ा रहा, तुलसी महाराज ने तो प्रणाम कर लिया, देखिए उनके कुटिया के सामने, कुटिया के अंदर ही वो जपा करते थे बैठ के। हाँ, अब शरीर से थोड़ा थोड़ा वस्त्र आस्ते आस्ते इधर उधर हटाने लगा और उनको कहा, क्या देखो हरिदास ठाकुर जी, आप तो वो दुखियों के प्रति बड़े दया दया आपकी होता है, और आप इसे नवजौवन आपके शरीर है, आप नवजौवन की स्थिति में, क्योंकि वो भी यंग थे, और मैं भी युवती हूँ, आप युवक हो, और एकांत में अभी मैं आपके साथ मिलने आया हूँ। हाँ, मेरी इच्छा है आपके देह संग करने की, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। से कह के बहुत है, सभी प्रकार के प्रयास किए, हरिदास ठाकुर क्रोधित नहीं हुए। राजा मैंने क्या कहे, कहे ठीक है अभी, लेकिन मेरा एक व्रत है, मेरा माला जब कंप्लीट नहीं होता ना, मैं और दूसरे कुछ काम नहीं करता। तो बैठ के उधर तुलसी के पास बैठो, बैठ के सुनो, भगवान के नाम ले रहा हूँ, जब मेरा माला कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं तुम्हारे संग। तो बोला ठीक है, राजी तो हुआ, कम से कम होती माला कंप्लीट होने से करें। तो उधर बैठ गए और रात भर वो माला चलते रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुबह सुबह फिर देखा कि ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, सब है। हाँ, सबको मैंने पक्षियां सो रहा है, मुर्गी विशेष रूप में आवाज देने लगा, सब लोग वही समाप्त हो रहा है। वो खड़ा होके फिर हंसता हंसता उंगड़ा है, उंगड़ा नहीं थोड़ा अंगड़ाई लेके हाथ फिर खड़ा हो गए। हरिदास ठाकुर देखे कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं आपको आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा माला कंप्लीट नहीं हुआ। काल फिर आना, हो सकता काल मेरा माला कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर दूसरा दिन भी आ गया सामने, शाम के टाइम में आकर फिर तुलसी को प्रणाम किया, फिर हरिदास ठाकुर को बोला, हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है ठीक है, बैठ के नाम सुनो, मेरा माला कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करो। फिर पूरा दिन रात भी ऐसे ही गया, रात भर हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। फिर सुबह उठकर फिर खड़े हैं, देखा कैसे है। हरिदास ठाकुर मैं बड़ा दुखी हूँ, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया, लेकिन काल फिर आना, काल अवश्य निश्चित में माला कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरी रात को फिर है, ये वैश्य को जमींदार कहता था, तू जा, तू चल, मेरे मेरा साथ, मेरा कांस्टेबल भी जाएगा, और तुम दोनों को अरेस्ट करके मेरे पास ले आएगा, तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उसको बदनाम करके फिर यहाँ से भगा देगा। लेकिन वैश्य ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पहले तो एक बार तक कम से कम उसका साथ मेरा संग हो जाए, दूसरे बार को आपको है उसको अरेस्ट करा, इसलिए अकेले जाते थे। लेकिन तीसरे रात बैठकर जब वो नाम कीर्तन सुनी, सुबह सुबह उसके उसके माइंड पूरा परिवर्तन हो गए, हैं, माइंड परिवर्तन हो, तो वो बोलने लगे हैं, रो रो के पूरा चरण में गिरने लगे। देखिए ठाकुर, मुझे जो जमींदार है ना रामचंद्र खान ने मुझे सही धन के प्रलोभन देकर आपको बदनाम करने के लिए ऐसे भेजा था। मैं समझ गया हूँ, आप तो महाभागवत हो, वैष्णव हो, मुझे कृपा कीजिए, मेरे अपराध मार्जन कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसे कह के रोने लगे।
हरिदास ठाकुर कहे कि ये बात को मैं जानता था, जिस दिन पहली बार तुम आए थे तो उस दिन से जानता था, मैं उसी दिन तो चले जाता था, लेकिन मैं सोचा तुम जो आया तो तुमको भी उद्धार करना चाहिए। तुमको उद्धार करने की भावना लेकर मैं 3 दिन यहाँ पर व्याख्या किया है। इसलिए हाँ, अभी मैं चार, ठीक है, मैं अभी रामचंद्र खान नहीं चाहता मुझे, तो मैं आज चले जा रहा हूँ, लेकिन तुमको ये है, तुम यही कुटिया में रहना है, इसी में बैठ कर यहीं पर भजन करना है। हरिदास ठाकुर आपको उनके जपमाला दे दिए, कहे कि हाँ जपना, जैसे मैं जप रहा था तुम भी ऐसे जपना। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। शिष्य को माला देके दिखा दे, बस चले गए तो उठ के अपना बस निकाय गौर हरि बोल करके बस निकल गए, अन्य दूसरी जगह चले गए। रामचंद्र खान सोचा ये वेश्या को भेजा था, क्या हुआ, कुछ खबर तो आज के दिया नहीं, क्या है? हैं? हरिदास ठाकुर वेश्या को है कि जा जितने धन कर वेश्या की आपूर्ति करके जिससे धन को इकट्ठी किया, सारे धन को गरीबों को बांट दे, गरीबों को नहीं तो ब्राह्मण वैष्णव सबको दान करके, एक साड़ी पहनकर, केवल एक ही वस्त्र पहनकर आके यहाँ पर बैठ के भगवान के नाम जपना, खान पान की चिंता नहीं करना, भगवान आपको खाना खिलाएंगे। तो उन्होंने आके बैठ के बस भजन करने लगे। यहाँ रामचंद्र खान कहा क्या हो गया, इसको भेजा था, कोई खबर तो नहीं। तो आया, 2 दिन में एक दिन आया, आके देख रहा तो अंदर से हरे कृष्ण सुना ही पड़ रहा है, बोलते लेडीज आवाज है। वो सोचा कि लगता है कि वो हरिदास के साथ में अभी ये दोनों बैठकर गुफा गुफा के अंदर में बस है, बोला दोनों को अरेस्ट करके अभी लेके जाना। लेकिन जब देखा वो एकला बेश्या ही वो बैठी है, लेकिन वो और वो बेश्या के रूप में नहीं, एक सब एकदम मलिन वस्त्र पहने हुई और सिर पूरा मुंडन कर दी, मुंडन करके वैष्णव तिलक लगा के, और जोर जोर से जैसे हरिदास ठाकुर को सिखाए थे ऐसा ही जोर जोर से नाम ले रही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और रामचंद्र खा किसी कितना भी कुछ कहने से वो कुछ है, तो बात में बोला कि वो जो आप जिसको बदनाम है वो तो सही संत है, हैं? आप इनकी बदनाम करके आप खुद ही नरक में जाओगे। वो उल्टी इनको बोलना लगा, किसको? रामचंद्र गुस्सा होगी भाग्य क्या बोले, कहा गया वो? बोला वो तो गया कहीं, लेकिन आप वो सही संत है, उसके मन में किसी प्रकार के विकार नहीं है, भोग वासना नहीं है। रामचंद्र खान जो ये अपराध किया उसके चरण में, तो इसलिए कि प्रयास किया नहीं, इसलिए नित्यानंद प्रभु बाप में आकर उसको दंडित किया है। उसके घर में एक बार सब कीर्तन पार्टी गया, नित्यानंद प्रभु के साथ हरे हरे कृष्ण कीर्तन करके कीर्तन करते करते गाँव गिर गए, उसके घर में जाए, उसके घर के सामने इसका दुर्गा मंडप था, दुर्गा देवी का पूजा करते से बंगाल में मंडप, दुर्गा मंडप, वहीं पर जाके बैठ के सब हरि ना करताल मदन बजाए कीर्तन शुरू कर। तो रामचंद्र का एक नौकर भेज दिया, बोला ये यहाँ पर उनका कीर्तन कीर्तन करने का जगह नहीं है, यहाँ नहीं है। उन्होंने बोला यहाँ चले जाए, कहीं गौशाला में अंदर जाके बड़ी कीर्तन करे, हैं? यहाँ क्या कर रहे कीर्तन कर रहे, क्योंकि वो देवी भक्त था, उसको अच्छा नहीं लगा ये क्या कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को कहे कि ठीक है, हाँ मैं समझ गया, यहाँ पर भगवान के कीर्तन करने का जगह नहीं, लेकिन ये जबन लोग आएंगे और तुम्हारे इसके घर में, इसके सामने गोमांस काट, गाय काट के इसके घर में कुकिंग करके खा के जाएंगे। वही गुस्से होकर चले गए, सात को सात उसके घर में आए, उस गाँव में मुसलमान लोग आए, क्योंकि ये टैक्स पेमेंट नहीं करता था, ये गवर्नमेंट को ठीक से, यदि 20 लाख कमाता था 10 लाख देता था, किसको? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास कई लोग कंप्लेन कर दिए, हुसैन शाह जो नवाब था उसके पास, इसलिए वो सिपाही भेज के उसको अरेस्ट कर दिया। और जो सब आए थे सैनिक लोग ना, वो लोगों ने वहीं बैठकर वहीं पर गाय के मुसलमान थे सब, गाय काटे, गाय काट के कुकिंग किए पूरा, तो उसका घर तो सब लूट लिए, और गांव में भी जितने थे सब घर लूट के सब लेके, हैं? उसका जाति सब कुछ नष्ट कर दिया, धर्म कर दिया, धर्म इसका नष्ट कर दिया। इसलिए यदि किसी महाभाग किसी महान वैष्णव के चरण में अपराध होता है, एक जनार अपराध है सारा राज्य उजाड़ है, कहते तो कोई एक वैष्णव के चरण में कोई अपराध करता है
उसका परिणाम भोगना पड़ता है, सभी को भोगना पड़ता है। यहाँ तो हरिदास ठाकुर तो वो स्थान छोड़ के चले गए, बेड़ापुर छोड़ के फिर आगे गए। एक हरी नदी नाम के गांव में पहुंचे, वहां पर जाके देखिए सिर्फ ब्राह्मण लोग वहां भी ब्राह्मण बस्ती से थे। और ये 3 लाख नाम कैसे लेते थे ना, 1 लाख नाम जपा करते थे माला में, जैसे हमें जपा करते हैं, धीमे गति में उच्चारण करते थे। 1 लाख 64 माला, और 1 लाख उन्होंने मन से उपांग मैंने अंदर से भगवान के नाम लेते थे ध्यान पर। और 1 लाख जोर जोर से लेते थे, जोर जोर से बोलते थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये उच्चारण सारे अन्य जो आसपास के जीव जंतु सभी के कान में जैसे भगवान के नाम पड़े, सबकी कल्याण के लिए लेते थे। तो ऐसे लेते थे। तो वहां सब ब्राह्मण लोग रहते थे, ये जो जोर जोर से नाम लेते थे उनको अच्छा नहीं लगता, बोले ये क्या है, इतना जोर जोर से क्यों नाम लेता है? हाँ? मुसलमान घर में जन्म लिया कि हिंदू लोग को सिखा रहा, ब्राह्मण को सिखा रहा है? क्या अंदर से भजन नहीं होता है? अंदर से ही भगवान के नाम लो, बाहर से क्यों बोल रहे, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे? हरिदासन को समझाया, देखिए जो अंदर से नाम लेने से बड़े अपना कल्याण हो रहा है, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए जो ज्ञान है, हाँ, यहाँ तक कि भगवान के नाम यदि कोई पशु पक्षियों की कान में भी पड़ता है तो भी उनका भी उद्धार होता है। लेकिन इसको ब्राह्मण लोगों ने चिल्लाए, बोले मुसलमान आके हमको देखे सिखा रहा है नाम। हाँ, ऐसे देखे ब्राह्मण लोग ने नाराज हो रहे, मुझे दुखी होकर फिर वो आगे उस स्थान से चले गए। वहां से चांदपुर में जाकर, चांदपुर जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और ताऊ जी थे, रघुनाथ दास वो हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार, उनके घर में जो उनके एकमात्र घर में लड़का था रघुनाथ, तो वो जाता था पढ़ने के लिए बलराम आचार्य के साथ, पहले हरिदास ठाकुर की सेवा परिचय था। तो उन्होंने इनको कहा कि हमारे घर में प्रत्येक दिन भोजन कीजिए, यही भजन कीजिए हमारे गांव में। तो हरिदास ठाकुर वहीं रहकर बलराम आचार्य घर में, ब्राह्मण के घर में भोजन करते थे और नाम दिन रात नाम लेने लगे। वहां भी जहां भी जाते थे हरिदास रहते, वहां भी हजार हजार लोग इनको देखने आए, किसको? हाँ, हरिदास ठाकुर। तो गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार दोनों कहे कि देखिए कलिजुग का तो जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, कृते च ध्यायत विष्णु ततयं जडते मखई द्वापरं परिचर्यायाम कलौ तत् हरिकीर्तन। कलिजुग में हरिकीर्तन ही जुग धर्म है। हरे नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर् अन्यथा। कलिजुग में कोई दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति है? केवल भगवान के नाम संकीर्तन है, इस युग की युग धर्म है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो दिन रात नाम लेते, नाम की महिमा के बारे में इनसे एक प्रवचन सुनना चाहिए पूरा है। तो इन्होंने इनवाइट किया किसको? हरिदास कि आप हमारा सभा में आइए। वो जन्म छोटे राजा वो भी थे जैसे, लेकिन बहुत श्रद्धालु थे। तो उनको बुलाकर कहे कि हमारे उनके दरबार में वो जब हजारों लोग वो आए थे, जो उन्होंने निमंत्रण किया, तो सब आए, हजारों लोगों के बीच में हजार हजार लोग इकट्ठे हुए, सब विद्वान मंडली है, उनके बीच में इनको कहे प्रवचन देने के लिए, किसको? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर बैठकर नाम की महिमा रहे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली युग में भगवान अपने दिव्य नाम की रूप में अवतरित हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने समझाया कि कली युग में कैसा है। भागवत भी कहता कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग। कली युग में सारे दोष ही दोष होने पर भी एक महान गुण है, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन करता है, वो समस्त दुख क्लेश से मुक्त होकर भगवत धाम को अंत में प्राप्त कर, जन्म के संसार से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए नाम नाम अन्य युग में भी नाम की महिमा है, लेकिन विशेष में कली युग है। अजामिल की कथा है, अजामिल कैसे कितना बड़ा पापी था, महापापी था है?
ऐसा कोई पाप नहीं था जो अजामिल नहीं किया। लेकिन फिर भी अंत समय में जमदूत तो आ गए इसको लेने के लिए, लेकिन अपने लड़का का नाम रख दिया था, छोटा लड़का का नाम रखा था, क्या था, सो भयभीत है कि जमदूत को देखकर भयभीत हो गया और अपने लड़के को बोला था, नारायण नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। हाँ? और नारायण तो किसका, ये भौतिक जगत का नाम होता है, तो भगवान की नाम होता है, भौतिक जगत में किसका नाम नहीं होता। इसलिए विष्णुदूत आगे आकर भगाए जमदूत को, तो ये हमारे भगवान हमारे प्रभु का नाम लिया है, तुम लोग का अधिकार, चले जाओ यहाँ से। एक बार यदि कोई भगवान के नाम उच्चारण करता है, इसको करोड़ जन्मों की पाप समाप्त हो जाता है। जैसा रुई की ढेरा है, रुई की पर्वत के समान रुई होने पर भी उसमें यदि एक माचिस का तीर लगा दे, आग लग गया उसमें, क्या होता है। उसी प्रकार कितने भी पाप होने पर भी एक भगवान के नाम, एक जगन्नाथ के नाम बा, एक कृष्ण के नाम, एक ही नाम उच्चारण करने से राम कृष्ण या नारायण, जगन्नाथ कोई उच्चारण के तो सारे पाप नष्ट हो जाते। इसलिए नाम की महिमा उन्होंने कहे कि आप थोड़ा समझाइए, ये लोग जो इतने आए हैं ना, हरि नाम की महिमा क्या है समझाइए। हरिदास ठाकुर शास्त्रों से सब उदाहरण देकर कोट करके हरि नाम की महिमा समझाने लगे। क्योंकि नाम जब उच्चारण करते हैं वो तीनों तीनों प्रकार के नाम होता है। एक तो अपराध युक्त नाम होता है, एक आभास नाम होता है, और तीसरा शुद्ध नाम होता है। तो उन्होंने समझाया कि अपराध कैसे 10 नाम अपराध को समझाए। हम अपराध करते हैं फिर भी नाम लेते हैं। जो अपराध के साथ नाम लेता है तो उसका भौतिक इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ता। यदि कोई आभास नाम लेता है, आभास माने आभास तीन कई प्रकार के होता है, सांकेत्य, परिहास, अवहेलना, अवहेलना, स्तौभो आदि के 4 प्रकार के नाम है। आभास नाम भगवान को नहीं बोला रहा है, भगवान के नाम ले रहा है, लेकिन भगवान के उद्देश्य में नहीं, कुछ दूसरे उद्देश्य से भगवान के नाम ले रहे। जैसे अजामिल भगवान के नाम लिया, भगवान को नहीं बोला रहा था, किसको बोला रहा था, अपने लड़का को बुला रहा था, इसको कहते सांकेत्य। दूसरे को संकेत करके नाम दे रहा है, इसको आभास कहते हैं। परिहास, मजाक करके कोई भगवान के नाम ले लेता है, इसको लेने की इच्छा नहीं है। देखना सब कीर्तन करके जा रहे हैं, हाँ, तो देखे ये हरे कृष्ण वाले हैं, देखे देखे हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण, तो ऐसा कहे कि हरे कृष्ण बोला तो उसका है नाम उच्चारण होता है, परिहास करके भगवान के नाम लेता है। संकेत्य, परिहास, अवहेलना, नाम लेने की उसकी इच्छा नहीं है, बार 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 बोलते हैं नाम लो नाम लो, बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण। बोले आज नहीं लूंगा, काल आएगा ना, काल आने से हरे कृष्ण बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा। बोल दिया ना, बोले तो आज ही बोल दिया, काल क्या बोलेगा। उसे अनिच्छा सत्य है। हाँ, कोई दाम्भिक होकर नाम लेता है, ऐसा नहीं है, तो कुछ दाम्भिक होकर कभी नाम ले लेता है। तो ऐसा ही दंभ से, ऐसे 4 प्रकार के जो भगवान को उद्देश्य करके नाम नहीं लेता, अन्य किसी को उद्देश्य करके नाम उच्चारण करता, लेकिन इसी का इसे ही जो नाम लेता, इसमें अपराध नहीं किया, लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं है। इस स्थिति में जो नाम लेता है वो वैकुंठ चले जाता है, उसको भी भगवत धाम प्राप्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाता है। क्योंकि नामाभासे अजामिल वैकुंठ के बारे, ये इसकी परे फिर जो नाम है वो है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम जिसे प्रकृति में भगवान को ही उद्देश्य करके नाम ले रहा, और बड़े भक्ति से प्रेम से, हृदय से भगवान के प्रति उसका प्रेम है, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा नाम, श्रद्धा से प्रेम से भगवान को उद्देश्य करके भगवान के सामने बड़े भक्ति के साथ ही भगवान के गुणगान करना चाहते हैं। ये शुद्ध नाम जो लेता है उसको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाता है। संसार को प्रेम को छोड़ के फिर किसको प्रेम करने लगता है, भगवान को प्रेम। इसलिए व्याख्या कर रहे थे उसके, उनका अंदर उसी सभा में एक बैठा हुआ था, एक एजुकेटेड लड़का है, बैठा था, 22-23 साल का है, और उनके गोवर्धन मजूमदार के दरबार में भी अकाउंटेंट काम करता था, हिसाब पता लगता था, पैसा का हिसाब करता था। तो उसको बड़ा गुद का, वो ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, उसको थोड़ा घमंड था, मैं ब्राह्मण घर में जन्म लिया और ये क्या है कि मुसलमान है आके हमको सिखा रहे।
तो उन्होंने कहा कि ए हरिदास क्या बोल रहे हो? हाँ, हमारे वेद में इतने सारे कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, हम सब इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हमें करने के लिए क्यों कहा गया? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ है, राष्ट्रीय यज्ञ, सारे बड़े बड़े यज्ञ क्यों करते हैं लोग? इतने सारे यज्ञ किया जाता है, इतनी सारे पैसा खर्चा करते, इतने सारे ब्राह्मण आके मंत्र उच्चारण करते, उसका कोई वैल्यू नहीं है, खाली हरे कृष्ण करने से हो जाता है सब। हाँ, ऐसे ही बकवास करते रहते, तो सब बेवकूफ बना रहा है यार, ये सब सुन रहे, ऐसे कहने लगा कौन? चिल्लाने लगा। लेकिन हरिदास ने कहा कि देखो, तुम ऐसा कहता ना, खाली नाम लेने से भगवान प्राप्त नहीं होगा ना, मैं तेरे नाक काट लूंगा। उस समय को बोलते बोलते ऐसे बोल दिया क्या तेरा नाम नाक काट। ये जो बोला ना, पूरा वो सारा सभा में हाहाकार मच गया। गोवर्धन मुजुमदार और जो थे, जो लोग ने इनको बुलाए थे प्रवचन के लिए, तो उन्होंने कहे कि हे, उन्हीं के दरबार में काम कर, तू ऐसा क्या किया? हरिदास ठाकुर भी कहे कि ठीक है, यदि मेरे बात गलत होगा तो मैं स्वयं नाक काट लूंगा, आपको क्यों नाक काटने, परिश्रम करना नहीं पड़ेगा है? तो बात को सुनकर सारे सभा में सभी लोग हाहाकार करने, सभी लोग गाली देने लगे। किसको? तो गोपाल चक्रवर्ती, जो लड़का जो बोलता था। गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार उसको सभा से आउट कर निकाल दिया। बोले तुम हमारे घर में तुम्हारा नौकर नहीं है, काल से नहीं आना इधर है। लेकिन वो जो कहा तो हरिदास ठाकुर का नाक काट लेगा, सभी लोग देखे। 3 दिन के अंदर उसके नाक में कोढ़ व्याधि होकर वो सड़ के नीचे गिर गए। बहुत सुंदर उन्नत नासिका था उसका, आधा ऐसा कोढ़ व्याधि होकर पूरा सड़ के नीचे गिर गया। सारे लोग देखा, जय हरिदास जय हरिदास जय हरिदास सब करने लगे। बोले देखा, हरिदास की बात सत्य है कि इसका बात सत्य है? लेकिन हरिदास ठाकुर को जब पता लगा ये इसका ऐसा ही दुर्गति हुआ, तुरंत दुखी हो गए, वो स्थान छोड़ के भाग गए। मेरे लिए एक एक प्राणी को इतना कष्ट है। लेकिन हरिदास की ख्याति और ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों में व्याप्त होने लगा। हरिदास जो एक शुद्ध भक्त है, सभी लोग को पता लगा। हरिदास ठाकुर ऐसा ही आस्ते आस्ते रास्ते में जा रहे थे, मन में वो रास्ते में जाते जाते एक जगह में देखे, ऐसा ये तो हरि नाम लेके चलते हैं, सांप खिलाने वाला हो, सांप खिलाने वाला क्या कर रहा है? डिप 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 डिप, डबल बजाता ना, डिप 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 बजा के हैं, सांप को खिलाने के लिए। सांप का पद्म तोड़ा गाते ना सब, भगवान ने कैसे काली नाग के ऊपर नृत्य किया वो सब बोलते हैं, तो गाया हुआ तो है पद्म। तो उन्हें गाकर डुब डुब बजाकर जो सांप को ऐसे ही नचाता था, सांप ऐसे फन निकल कर ऐसे सांप नाचता था। हरिदास ठाकुर को उसके प्रति नजर नहीं था, लेकिन ये जो भगवान की लीला को गा रहा है, कालिया दमन लीला को गा रहा है, उसी को देखकर और इसी का डिप डिप बाजा सुन इनको ये भाव में आ गए, आवेश में आ गए। ये भी उसके साथ में जोर जोर से नृत्य करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये नृत्य करने लगे। नृत्य का दूसरा लोग दिख रहा था, एक बार दूसरा खड़ा था, एक अच्छा तगड़ा लड़का था, बोला दिख रहा, और हजार हजार लोग प्रणाम कर रहे थे। इसको हरिदास ठाकुर, वो बोला रही शायद इसको क्यों प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे डांस करता है इसलिए, मैं तो इससे अच्छा और नाच पाऊंगा। ये सोचकर वो भी क्या करना, अपने कमर में बांध लिया, बांध के जाके वो भी ऐसे ऐसे नृत्य करने लगे। तो लोग देख रहे तो समझ गए नकली नृत्य है, इसके पास भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, हैं? हरिदास तो वो नाच रहा गा रहा, आंख से अश्रु की धारा भी बह रहा है, और ये तो उम्र कहीं है अश्रु कुछ नहीं, खाली ऐसा नाच, ऐसे नाचते नाचते वो सांप खड़ाने वाला जो पेड़ी रखा था उसमें इसका पैर लगा। सांप खड़ाने वाला बार बार लाठी में इसको बोलता है धन्य, लेकिन ये बार बार गया नाचते नाचते, पेड़ी पेड़ी में आप पैर लगा, उसका हाथ तो डंडा था लगाया। तो पिटाई किया, सब लोग देख रहे थे, बोले अच्छा ये इसको क्यों मारा है, कुछ तो गलती किया होगा, नहीं मारा क्या? फिर दूसरा आगे से लगाया, दूसरा आदमी फिर आके इसको थप्पड़ लगाया, वो थप्पड़ तीसरा दिखा, कुछ तो गलती किया होगा, नहीं कि थप्पड़ क्यों लगाया, वो भी लगाया, ऐसा ही हजारों थप्पड़ लगा। किसी महाभागवत भक्त का यदि ऐसे इमिटेशन करोगे,
फल से आपको सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रयास करने से ऐसे हालत। हम्म, तो उसको हरिदास ठाकुर फिर ऐसे ही जाकर अद्वैत आचार्य जी घर में शांतिपुर में पहुंचे। फुलिया, वहां पर फुलिया गांव में आज भी हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर है उधर है। वहां पहुंचे, अद्वैत आचार्य देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने इनके लिए भजन कुटीर एक बना दिए, गंगा के किनारे एक गुम्फा जैसे था। गुम्फा के अंदर वहीं रहकर तुलसी वृक्ष रोपण करके भजन करने लगे। दिन रात 3 लाख नाम ले रहे थे। हाँ? वहां रह के भजन करने लगे। लेकिन वो जो गुफा के अंदर एक गर्त था, उसमें एक सांप रहता था, बहुत विषैला सांप है। हाँ? तो सांप रहता था, उसके गंध में जो जाते थे लोग हरिदास को मिलने के लिए, लेकिन वो सांप का जो दुर्गंध विष का, सब बोलते आप कैसा यहाँ रहते हो हरिदास, कि इतनी सांप का विष का ज्वाला, हम तो इधर आधा घंटा नहीं रह पाएंगे। मैं आप सोच रहा है आप कैसे रहते हो, दिन रात बैठे रहते हो इधर ही। हरिदास ठाकुर कहे कि कोई भी जो है तो मैं, मेरे को जैसे जो रहने का जो अधिकार है उसको भी अधिकार है, लेकिन सब लोग को, आप लोग को यदि असुविधा हो रहा है इधर आने में, ठीक है, मैं फिर दूसरे जगह देखूंगा। तो मैं कहे कि देखो हे सरपराज, आप इस स्थान में रहिए, मैं अन्य स्थान में जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे लोग को परेशान हो रहा है। लेकिन साथ में जब हरिदास ठाकुर कहे कि मैं इस स्थान छोड़ के चले जाऊंगा, तुरंत ही गर्त के बाहर में सर्प आ गया, निकाल के आ गया। देखा है, बहुत बड़ा कोबरा है। आके हरिदास ठाकुर के चरण में प्रणाम किया, प्रणाम करके सीधे बाहर निकल के चले गया। उसको देखकर सारे भगत जो बैठे थे लोग, सब देखे भयभीत थे। मैं बोली है, वहां पर जब रहते थे, देखिए हरिदास ठाकुर जब भजन करते थे, से आपको जो अद्वैत आचार्य उनकी बहुत है, सदा उनकी घर में भोजन डेली वो अद्वैत आचार्य उनकी व्यवस्था करते थे। तो उन्होंने एक दिन स्वयं माया देवी, अभी तो ये था है? शंकर जी को जब भी आया था वो क्या इनके ध्यान भंग करने के लिए, कंदर्प रति है सर्व के देवी, जो देवता होते हैं, प्रेम का देवता कंदर्प और रति, दोनों आके इनकी तपस्या भंग करना चाहते थे। इनके सामने नृत्य गीत करके उनके ध्यान को भंग करना चाहते थे। तो शिव जी क्रोधित होकर किसी के इसी नेत्र देखिए को जला के राख दिया। अर्थात उनको क्रोध आया। जब इनके उनके मन में काम वासना को जागृत करने के लिए प्रयास किए तो उसको उनको क्रोध आया। लेकिन हरिदास ठाकुर के मन में उनको जो प्रयास किया गया, उनके मन में कोई क्रोध नहीं आया, वरन सामने जो व्यक्ति था तो उसका हित करने की चिंतन किए। ब्रह्मा, यदि हम देखेंगे हरिदास ठाकुर की चरित्र, उनको ब्रह्म हरिदास कहते हैं। ये प्रकृति में इनकी पूर्व जन्म में कौन थे? ब्रह्मा थे, स्वयं ब्रह्मा थे। लेकिन अभिशाप के कारण इनके दुर्गति के कारण ये जो आए थे, जबर कुल में जन्म लिए थे, नीच कर्म किए, अजुग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे थे। तो भगवान स्वयं स्वयं ब्रज में गाय बछड़ों के सॉरी ग्वाल वालों के साथ में बत्सपाल होकर गाय बछड़ों चलाने जाते थे। तो इसलिए भगवान की परीक्षा करने के लिए वो आया था कौन? ब्रह्मा जी। आके इनकी बछड़ों को सब चोरी कर लिए थे, छुपा लिए थे, लेकिन छुपे दिए थे ग्वाल वालों को, बच्चों को चोरे। ये जो है अति नीच कर्म किए, इससे भगवान इसलिए प्रसन्न नहीं थे। भगवान ने दूसरे बैच के अपने ऐसे स्वयं को एक्सपांड कर दूसरे ग्रुप का फिर बच्चे और ग्वाल बाल सखा बना लिए थे। 1 साल तक उनके साथ मिला कर ब्रह्मा जी घूम के आके देखे, अरे मैं इनको सब चुरा लिया था, ये फिर कहाँ से आए? फिर जा रहे थे, वो लोग उठ के आ गया ना, क्या उनको तो मैं हाँ सुना के आया था। वहां जाते देखते वो लोग वही सोए हुए, वो लोग उधर है, फिर इधर आके देखते ये तो दूसरा है, लेकिन एक जैसे देख रहे, कोई फर्क नहीं। तो समझ में आपका आ गया है, ये छोटा बालक दिख रहा है कृष्ण, लेकिन ये स्वयं भगवान है। मेरा जोग शक्ति से इसका बड़ा, मैं तुच्छ है, अत्यंत तुच्छ है। इसलिए कृष्ण के चरण में कृष्ण बड़े नाराज हुए, क्योंकि लीला में बाधा सृष्टि की है। भगवान को भगवान की इसीलिए दूसरे क्योंकि भक्तों को सब चुरा लिए, उनको दुखी बनाए, भगवान से अलग कर दिए। तो इसलिए कहते कि उनके ये दोष के कारण इनको इस कलि युग में जबन कुल में जन्म मिला।
है कि मुसलमान के घर में जन्म मिला, लेकिन भगवान के आशीर्वाद फिर भी तो माफी मांगे माफी भटने के कारण भगवान कहे कि ठीक है, हरिस्थाने अपराधे, हरिस्थाने अपराधे तारे हरिनाम, इसलिए वो अपराध के में वो मुक्त, इसलिए 3 लाख नाम जपा कर, जो हरि के चरणों में अपराध करता है उसको नाम जपने से, हरि भगवान के नाम संकीर्तन करने से ही उस अपराध से मुक्त होता है। हाँ? हरि से बड़ा हरि का नाम, विश्वास है? रामचंद्र की लड़ा में सेतु बंद बंधा रहे थे राम जी, है राम का नाम लेकर भसाते पत्थर डालते थे, समुद्र भासता था। हाँ? रामचंद्र खुद ही एक पत्थर लेके डाले तो बुढ़ी की डूब गई, लेकिन जिनके नाम लेकर पत्थर में, उन्हीं के नाम लेकर पत्थर के ऊपर छोड़ देते थे, भासता था। हाँ? इसलिए हरिदास ठाकुर दिन रात, ब्रह्मा जी ने फिर वो ऐसे ही अपने अपने ही कर्म के लिए इनको आकर नीच कुल में जन्म लेना पड़ा, दिन रात भगवान के नाम। एक दिन स्वयं माया देवी, शंकर जी की पत्नी है, दुर्गा, जिनको कहते जिनकी माया से कोई बच नहीं सकता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य चचष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषम, भगवान की माया शक्ति है। ये भी एक दिन बहुत सुंदर स्त्री रूप धारण करके हरिदास के मन में विकार सृष्टि करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए आते हैं। हरिदास ठाकुर को कुछ बिगाड़ नहीं पाए, वैसा जैसे है कि ये भी 3 रात ऐसे आए और बस हरिदास ठाकुर उनको कहा कि अपेक्षा यहाँ बैठ के नाम जपा करो, मेरा नाम कंप्लीट होगा फिर आपकी इच्छा पूर्ण करो। लेकिन 3 रात ऐसे बैठ के फिर वो स्वयं अपना परिचय दे दिए, मैं बोले मैं सबको मोहित किया लेकिन तुमको मोहित नहीं कर। हाँ? ब्रह्मा समेत जितने भी देवता है सभी को मैं वही मोहित किया हूँ, सभी लोग मोहित मेरे माया शक्ति से मोहित हुए, लेकिन तुमको आए मोहित नहीं कर पाया, क्योंकि तुम सब समय भगवान के नाम के आश्रय में रहते। कहा कि उन्होंने कहा कि देखो मेरे पति ने मुझे सिखाया था राम नाम का जप करना, शंकर जी ने मुझे सिखाया था राम राम है, हरे राम राम राम, लेकिन मैं देखा आपके संग में आप सब समय फिर क्या कहते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसलिए आप मुझे कृष्ण मंत्र में लिखित कर दो, दोनों मिला के फिर मैं भजन करूंगा। हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चतुर्मुखे ब्रह्मा कह बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखे शिव बोले राम राम, पूरा दोनों का मंत्र मिला के फिर माया देवी ने पूरा हरे कृष्ण मंत्र को प्राप्त करके हरिनामाचार्य हरिदास ठाकुर से फिर उनको आशीर्वाद देके चले गए। इसलिए हरिदास ठाकुर को ऐसे ही बहुत है, लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास लेकर पुरी में आ गए, हरिदास ठाकुर फिर नवद्वीप छोड़कर नवद्वीप बंगाल छोड़कर वो भी पुरी में आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको फिर एक स्थान दिए जहाँ रह के भजन करना है इनको, ये सिद्ध बकुल जो है, सिद्ध बकुल वहीं पर एकांत स्थान में इनको, काशी मिश्र के जब बगीचा था, राजा की एक उद्यान था, तो राजा प्रताप रुद्र को के गार्डन था, लेकिन वो हरिदास ठाकुर महाप्रभु का तो चैतन्य महाप्रभु भक्त था, इसलिए वहीं पर भजन करने की जगह दी किसको, हरिदास ठाकुर। पहले बकुल नहीं था, बकुल वृक्ष नहीं था, ऐसे ही बैठ के वो जब जाकर गार्डन में बैठ के ऐसे धूप में भी भजन करते थे दिन रात। चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन समुद्र स्नान करने के जाने के रास्ता में उनको मिलते थे, किसको, हरिदास ठाकुर। इसके लेकिन उन्होंने जाके हरिदास ठाकुर महाप्रभु जाते थे, लेकिन जाके देखे कि ये धूप में भजन कैसे करता है, तो उन्होंने एक बार आए थे जगन्नाथ मंदिर के, सुबह सुबह दर्शन करने गए थे, मंगला आरती के बाद 7 बजे से दान तुन कराते हैं, उस समय गए थे दर्शन किए, तो पुजारी ने एक दानतुन, जगन्नाथ का जो दानतुन था, बकुल का दानतुन था, तो वो दानतुन दे दिए इनको, किसको दे दिया, चैतन्य महाप्रभु अपने दानतुन को लेके गए और जाकर जहाँ पर हरिदास ठाकुर भजन करते थे बैठते, उनकी बाजू में ये दानतुन का
से गाढ़ा देती है जमुना में, जमीन में गाढ़ा दे देता है। सभी लोग देखते देखते वो आस्ते आस्ते एक वृक्ष होगा और बहुत सुंदर है, छाया देने वाला एक सुंदर बकुल वृक्ष में परिणत हो गया है। और उसी बकुल वृक्ष के नीचे बैठकर हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जपा कर, तो उसको इसलिए आस्ते आस्ते सिद्ध बकुल कहने लगे। मैं पहले एक हरिदास ठाकुर के एक लेड़ा में छोड़ गया कहने वो कि जब उन्होंने भजन का भजन करते थे घर छोड़ के आके बेणापुर में, तभी वो उस एरिया के जो राजा भी था और जो काजी था, तो उन्होंने देखा कि ये इसके पास इतना लोग आते, तो उन्होंने बादशाह के पास में हुसैन शाह के पास कंप्लेन दिया, क्या कि देखो ये कि मुसलमान घर में जन्म लिया है और हिंदू का नाम ले रहा है, हिंदू भगवान का नाम ले रहा है, इसको यदि बंद नहीं किया जाएगा फिर सारे मुस्लिम हिंदू बन जाएंगे, तो इसलिए इसको उपयुक्त तो दंड दिया जाए, फिर वापस लाया जाए किसमें, मुसलमान धर्म। तो इसलिए उसको काजी कहने पर उसको सिपाही भेजकर उसको अरेस्ट करके ले गए थे, वहां से अरेस्ट करके बादशाह ले गया, ला के उनको दरबार में पूछे, काजी कहने पर पूछे, हरिदास तू हरिदास तो नाम कौन दिया है, हरिदास तो अपने अपने रख दिया नाम है, तेरे बाप तो नहीं बाबू तो मुसलमान को ऐसे हरिदास नाम नहीं रखेगा, तू अपने अपना कैसे रख दिया हिंदू भगवान का नाम। तूने मुसलमान घर में जन्म लिया, इसलिए तुझे क्या बनना है, तुझे नमाज पढ़ना है, तुझे अल्लाह अकबर कहना है, 5 बार अल्लाह को स्मरण करना चाहिए दिन में, अल्लाह का नाम ले रहा, तू ये क्या करता, हिंदू भगवान का नाम क्यों ले रहा है, ऐसे बड़े बड़े, इसको छोड़ के मुसलमान धर्म को स्वीकार करके मुसलमान का जो रीति है उसको फॉलो। हरिदास ठाकुर कह के देखो, मेरे विचार में भगवान तो एक ही है, दो नहीं है, चाहे इनको कोई आप लोग कोई अल्लाह कहता है, कोई इनको है? कोई राम कहता है, कि कृष्ण कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई भी कुछ कहता है, लेकिन भगवान तो एक ही होता है, भगवान तो एक ही नहीं, इसलिए जिसको भगवान ने जैसा बुद्धि दिया वो ऐसा ही नाम ले रहा है। आप लोग का बुद्धि दिया है ठीक है, भगवान के नाम अल्लाह अल्लाह उच्चारण कर रहे, नमाज पढ़ रहे, लेकिन मुझे तो ऐसा ही जन्म से भगवान ने बुद्धि दिया है। हरे कृष्ण बोलने की मेरे मन में अपने आप श्रद्धा हरे कृष्ण में है, एक ही भगवान को हम पुकार रहे हैं, भिन्न भिन्न उपाय से लोग पुकार रहे हैं, मेरा क्या, मैं तो कुछ गलती नहीं समझ रहा हूँ, मुझे भगवान ने जैसा श्रद्धा दिया मैं ऐसा ही श्रद्धा में भगवान के नाम ले रहा हूँ, क्या गलती है। तो काजी ने कहा देखो कितना हिम्मत इसका, है दाम्भिक है, मुसलमान घर में जन्म लिया, अल्लाह कहना तुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता, मैं हरे कृष्ण ही बोलूंगा, है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उसको धमकी दिया गया, बादशाह ने कहा देखो चांद नहीं बोलोगे तुझे 22 बाजार में लेकर पिटाई करते करते तेरे प्राण निकाल लिया जाएगा, है? तुझे पिटाई करते करते इसको आदेश दिया कि देखो 20 आदमी को नियुक्त कर दिया, बलवान 20, इनको भले बहुत इनाम दिया जाएगा, इसको पिटाई कर करके इसका जान ले ले, मतलब एक साथ 20 नहीं, दो दो पिटाई करेंगे, उनका हाथ थक गया तो फिर और 2 आएंगे, ऐसा करके पूरा दिन रात 24 घंटा पिटाई करते रहो, पिटाई करते ऐसे जाओ चाबुक से, ऐसे ही नहीं, घोड़े का जो चाबुक होता है चलो तो उसमें कोड़े कोड़े इसको पिटाई करो जोर से। तो हरिदास कहे कि खंड खंड हई देह यदि छाड़ी जाए प्राण, तबु तो बदने न छाड़ी वो हरि, देखा कितना दाम्भिक है, शुरू हो गया पिटाई, है? तो आदमी इतना पिटाई कर, लोग सब देखते थे, अरे हे रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो, सारे पब्लिक देखकर रो रहे थे, सब पब्लिक के सामने, सब मार्केट प्लेस में लेकर इनको पिटाई, लेकिन ऐसे 22 बड़ा बड़ा 22 बाजार बड़ा बड़ा बाजार में लेकर पिटाई करके आए, कई दिनों तक पिटाई किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हरिदास के शरीर में कोई भी एक भी दाग, वरन उनका हाथ सब पिटाई करते तो उनका हाथ सब फट गया, उनमें से सब खून निकलने लगा, जो देखे कि 20 आदमी
अरे हमें इतना पूरा शक्ति खर्चा करके इसको पिटाई किए, कुछ नहीं हो रहा है इसका। वो और जोर से बोलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो 20 आदमी नियुक्त हुए थे उनको पिटाई करके जान निकाल लेने के लिए, तो वो सारे आकर चढ़ने के लिए, जो देखिए कि 7 दिन हो गया, ये किस नहीं हुआ, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, हमको तो बादशाह बोलेगा तो अब वो तो समझेगा नहीं, लेकिन हमको सब चढ़ा देगा सूली में। बेकार के आदमी, तुम 20 लोग होकर एक आदमी को पिटाई करके नहीं मार पाया। हाँ? सारे 20 को 20 आके चरण में गिर गए, किसका? हरिदास का। है कि हम तो पूरा हमारा अनुभव से समझ गए, तुम तो चिंता पीर हो। मुसलमान लोग पीर कहते हैं विशेष संत को, लेकिन तुम तो चिंता पीर हो। हम तो समझ गए, लेकिन ये मुसलमान समझेगा नहीं, ये जो राजा है ना वो बादशाह, वो समझेगा नहीं। हम सभी को मार डालेगा, तुम्हारे लिए हमारा परिवार, 20 आदमी का परिवार नष्ट हो जाएगा, हमको मार डालेगा ही ये। इसलिए तुम मर जाओ, कृपा करके मर जाओ, हाथ जोड़ जोड़ के बोले सो। सभी हाथ जोड़ के, 20 आदमी हाथ जोड़ के, हरिदास हरिदास तुम दया करके कृपा करके मर जाओ, मर जाओ, नहीं तो हमारा परिवार सभी का, इतना नुकसान, 20 परिवार नष्ट हो जाएगा वहां है, मर जाओ तुम कृपा करके। हरिदास ठाकुर कहेगी ठीक है, यदि मेरे अकेले के लिए आप इतने ही लोग का हित होगा आप लोग का, तो फिर मैं मर जाता हूँ। ऐसे कहेगी, वो तो योगासन जान सब कुछ जानते थे, तो ऐसे समाधिस्थ होके बस ऐसे ऐसे पड़े गए जमीन पर। ये लोग रुई सब लेके आए, पर टुकड़े टुकड़े कर देखे श्वास चल रहा है कि नहीं, श्वास नहीं चल रहा। हो गया काम हो गया, सब खुश हो गए, उनको उठा के ले गए बादशाह के सामने। बादशाह देखा, काजी भी चला, बोला हो गया। बोला अच्छा, ये शरीर में कोई दाग फाग दिखता नहीं कहीं? ना चला गया, मर गया, मार बस, आपका आदेश था, मैं इसको समाप्त करने, बस हो गया। तो काजी को पूछे, काजी इसका क्या करना अभी बोलो। इसको यदि कबर दे देगा मुसलमान, सोच के मुसलमान के गति मिल जाएगा, अल्लाह के पास चला जाएगा। इतने दाम्भिक पापी आदमी है, अपना धर्म छोड़ के आप दूसरा का धर्म ग्रहण करके फिर वो कहे करता, तो उसको यदि हिंदू की गति, हिंदू की जो जलाते हैं, आग में जला के इसको ऐसे करते हैं, फिर फिर वो हिंदू भगवान के पास चला जाएगा। है इस जलाना नहीं, कि इसका कबर भी नहीं देना। है तो सब बैठ के विचार करिए, बताइए इसको पास में गंगा बह रहा है ना, इसे फेंक दो, नदी में फेंक दो, ऐसे कछुआ मछली, मछली कछुआ और जो कोई होगा, मगर होगा, उस खा जाएंगे सब। काजी ने ऐसे बुद्धि दिया, भगवान ही दुर्बुद्धि ऐसे उसका है, बस लेके जल के गंगा में फेंक दी। लेकिन ये तो सब मरे थे थोड़ी है, ये तो समाधिस्थ थे, और जाग गए, जाग के टहलते टहलते दूसरे साइड में चले गए, गंगा के दूसरे साइड में पहुंचे। और वहां पर खड़ा होकर दोनों हाथ को ऊपर को उठाकर जोर जोर से बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सब देख रहे थे, बादशाह भी देख रहा था, काजी भी देख रहा, सब देख रहे थे। बादशाह बोला ये सच्चे पीर है, हाँ ये सच्चे साधु है। देखो तुम लोग किसी मार डाला था, लेकिन तो फिर तो ये भगवान के नाम लेगा गंगा अभिषेक जाएगा। फिर बादशाह ने इसको बुलाया, प्रेम से बुलाया इसको, निमंत्रण। बोला हाँ, हमारा माफ करना अपराध, हम जो कुछ कर दिया अज्ञान, लेकिन मैं अभी समझ गया कि मैं जिंता पीर हो, सही संत हो। हाँ? इसीलिए अभी मैंने तुमको ये अनुमति देता हूँ, परमिशन दे दिया, मेरे राज्य में कहीं भी तुम घूम सकते हो, कहीं भी हरिनाम कीर्तन। हाँ? तो पूरा परमिशन मिल गया, कहीं भी जाए, कहीं भी कीर्तन करे, कहीं भी नाचे। हाँ? बादशाह दे दिया, अनुमति दे दी। हाँ? तो इसलिए कोई सच्चे संत बनता है तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है, कोई भी किसी कुछ बाधा विघ्न आता है, हमारा जो प्रचार होता है विधा बाधा आता है। रशिया में जो पिचिंग हुआ, रशिया में जो हरे कृष्ण वाले हैं, जो हरे कृष्ण हमारा मूवमेंट, अभी रशिया में हमारे लाखों भक्त हैं, लेकिन रशिया में सारे वो सब क्रिश्चियन थे, मुसलमान थे। हाँ, तो क्रिश्चियन वहाँ पर मुसलमान ही थे रशिया में।
वैसे में हिंदू नहीं था, तो सब क्रिश्चियन मुसलमान सब बन गए, अभी हरे कृष्ण में ज्वाइन करके आए लाखों संख्या में। गवर्नमेंट को प्रतिवाद करने के लिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था उनको, कितने ने कुछ किया है, सब पकड़ करके जेल में डाला, जेल में डाला, कितने भी कष्ट दिया। ऐसे देखते हुए रोड में, रोड साइड में खोले खोले खंभे, बिजली के खंभे में सबको देखते हुए पब्लिक को सारे नंगे करके इनको सब हाथ पीछे करके सब बांध दिया। लेकिन वो लोग कभी भगवान के नाम लेना छोड़े नहीं और जिद खुद थे। उनके कहानी सुनोगे जैसे, ऐसे हरिदास ठाकुर की जैसे उनके विश्व कहानी है। एक एक तो ये तो एक हरिदास से वो जेल में से वो डाल दिए, जेल में इनको सब डाल दिया, इनका माला फाड़ा छीन लिए, इनका इनको खाना पीना भी नहीं देते थे, मोटे मोटे रोटी ऐसा करके फेंकते थे। वो लोग क्या करते थे, वैसे मोटे मोटे रोटी को उसको ये फिर गुला गुला बना के खाते थे, गुला गुला बना के उसको फिर ऐसे धागा में इसके लगा के फिर माला बना के फिर उसको दफने लगा। गवर्नमेंट कई लोग अवश्य, कई भक्त का जान गया, लेकिन अंत में गवर्नमेंट फेलियर हो गया। आज भी इतिहास में स्कूल में रशिया में पढ़ते हैं, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का पतन होने का कारण क्या है, उसमें से एक कारण है हरे कृष्ण वाले। हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण आंदोलन जो प्रतिवाद करके ये है पूरा, बहुत लोग विरुद्ध हो गए बिना कारण से। इतने लोगों को भगवान के कैसे भी हो, तो किसी कुछ करते नहीं, अनिष्ट नहीं कर रहे, कोई चोरी डकायती को करी, वो दूसरे कुछ लंपटगिरी ऐसे को नहीं करते। और इनके प्रति अत्याचार किया था गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लोप हो गए, नाम मिल गया है रशिया में। लेकिन वो सही हरिनाम लेकिन छोड़े नहीं, अभी लाखों भक्त हैं रशिया में, कई केंद्र है। मैं गया था मॉस्को कई साल पहले। हैं मॉस्को का चारों सिटी के चारों साइड से 4 संकीर्तन पार्टी हर दिन निकलता है, तो एक एक पार्टी में लगभग 100-150 भक्त रहते हैं, 150-200 भक्त, 100 राशियन, कोई वो हमारे इंडियन बॉडी में नहीं रहते सारे। हैं पूरा सिटी कवर कर। रशियन गवर्नमेंट फिर बात कहा कि ये गीता को बंद करो, ये गीता होने के कारण ये सब है, इसलिए गीता को पूरा हटाने के लिए प्रयास किया था गवर्नमेंट कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में ये लोग केस कर दिए, जो लोग हरे कृष्ण वाले जो थे फलवार, कोर्ट में जीत गया, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट भी इसका प्रतिवाद किया, क्योंकि एक धर्म है, धर्म ग्रंथ है। हाँ सनातन धर्म की ग्रंथ है क्या, भगवत गीता। आज भी कोर्ट कचहरी में जज कहता है सत्य जानने के लिए गीता के ऊपर हाथ रख के बोलो। तो गवर्नमेंट भी प्रतिवाद किया, इसके से बंद करेंगे। आप यदि आपका देश में गीता बंद करोगे, हमें हमारे देश में भी बाइबल बंद कर देंगे, कुरान बंद कर देंगे। इसलिए वो केस में भी जीते नहीं गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। तो इसलिए अभी इसलिए हरिनाम की प्रचार होने तो कोई थोड़ा बाधा आएगा, लेकिन अंत में जय होगा प्रभुपाद जी के लिए। देखो कि प्रचार के लिए कितनी कष्ट सहे। लेकिन हरिदास ठाकुर के इतिहास में प्रेरणा से मिला, जो साधक बाद में से आए, ये जो कहानी सुने हरिदास ठाकुर ने हरिनाम को कैसे प्रचार किया, उनके लिए कैसे उनको टर्चर किया गया, तो अंत में कैसे जय हो गया, तो इनको सभी प्रेरणा मिला, प्रेरणा मिला। अच्छा ये लोग इसलिए सहन शक्ति है उनके पास बढ़ गया है। तो हरिदास से अभी तो बंगाल छोड़ के आ गए, सिद्धगोकुल में है, पुरी में रहते हैं, पुरी में रहते थे, वहीं पर डेली प्रत्येक दिन बैठकर 3 लाख नाम लेते थे। चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन समुद्र स्नान जाते थे, करने जाते थे, जाने के रास्ते में इनको मिलते थे। किसको, हरिदास को। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, लेकिन इसलिए कहते कि भगवान यदि आप भक्ति करोगे, भगवान आपको देखने आएंगे। है? आप भगवान को देखने के लिए ज्यादा प्रयास मत करो, आप ऐसा ही भक्ति करो, भगवान के नाम संकीर्तन के नाम जपा के और कीर्तन करो, आपको देखने के लिए आएंगे। कौन आएगा, भगवान आएंगे। तो हरिदास ठाकुर इस प्रकार महान संत थे। उनके कई लीला हैं, सारे एक ही थोड़ा 1-1.5 घंटे में 1 घंटे में बोलना संभव नहीं है, इसलिए संक्षेप में कहा। लेकिन देव हरिदास ठाकुर हमको दोनों सिखाए, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग। दोनों बोलते हैं ना आजकल, कई श्लोक पर, कई सेमिनार का, कई सौ इंस्टीट्यूट चलता है क्या सिखाने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग है।
कौन सिखाता है? आर्ट ऑफ लिविंग कौन सिखाता है? फेमस व्यक्ति एक है ना, कहा, रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग है, उनके बड़ा बड़ा असुर। लेकिन हरिदास ठाकुर आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाए। जब वृद्ध हो गए, इन्होंने देखे कि चैतन्य महाप्रभु शरीर चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे लीला समय को लेकर, इसका पहले मुझे जाना है। मैंने चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीला को देखना, शरीर जो त्याग, वो जो नित्य लीला में प्रवेश करे, किसी को देखना नहीं चाहूंगा, इनके पहले मुझे जाना है। तो इसलिए इन्होंने खाना पीना छोड़, प्रत्येक दिन वो खाते थे क्या? चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन प्रसाद खाने के बाद जो उचिष्ट रहता था, उसी उचिष्ट को खा के दिन रात भजन करते थे, एक ही टाइम खा के बस। लेकिन एक बार चैतन्य महाप्रभु की जो सेवक था गोविंद, वो कुछ प्रसाद लेकर गया, महाप्रभु के प्रसाद। लेकिन उस दिन हरिदासपुर ऐसे ही जमीन पर ऐसे ही लेटे हुए थे, माला जपमाला हाथ में था, धीमे गति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जप। हरिदास ठाकुर कहे कि आज मैं असुस्थ हूँ, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, लेकिन जो महाप्रसाद आया लेके आए तो मना भी कैसे कर सकता, अब अपराध होगा। ये कहकर केवल 2-3 दाना चावल, जगन्नाथ की जो राइस, 2-3 दाना चावल लेकर थोड़ा मुख में डाले और प्रणाम किए कि मैं असुस्थ हूँ, भोजन नहीं कर पाऊँ। क्या असुस्थ है? तो ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन आए इनको मिलने के लिए। बोले हरिदास तुम असुस्थ हो? हरिदास कहे मेरा मन असुस्थ है? मेरा मन असुस्थ है, मेरा भजन पूरा नहीं हो पा रहा है, मेरे 3 लाख नाम नहीं हो पा रहा है। 3 लाख से ज्यादा जपते थे, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ नाम 1 महीने में लेते थे। तो 1 करोड़ होने से कितना होता है भाई? 3 लाख होने से 1 करोड़ थोड़ी होता है, मिनिमम था 3 लाख। हाँ, ये तो 90 लाख होगा, 100 लाख होने से 1 करोड़ होगा। तो क्योंकि मेरे नाम संख्या पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मेरा मन है, मन का मैंने क्या है, असुस्थ है, लेकिन मैं शरीर ठीक है। मैं जानता हूं कि और थोड़े दिन में आप लीला संवरण कर लेंगे, सुधाम में चले जाएंगे। मैं आपका अंतिम लीला को देखना नहीं चाहता, इसके पहले मैं इस शरीर को त्याग देना चाहता हूँ, और मेरे इच्छा पूर्ण कीजिए। किसको कहे? चित्रमा। प्रसिद्ध उनके कहना है, कहते कि हृदय धरि मु तब कमल चरण, नयने हेरिबु तब चांद वदन, मुखे उच्चारि मु कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत इच्छा मर छाड़ी मु प्राण। देखिए मेरी इच्छा है, मेरे आपके चरण कमलों को मैं हृदय में धारण करूंगा, आपके मुखार बिंद को निहारते हुए जो मैंने बार बार क्या उच्चारण करूंगा, कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य, ऐसा ही उच्चारण करते हुए इस शरीर को त्याग दूंगा। हाँ, ये इच्छा, ये हे पतित पावन भक्त वत्सल, हाँ, आप कृपा करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के आंख से अश्रु टपक गया होगा कि ठीक, भक्त के मन में जो इच्छा होता भगवान इसको अन्यथा नहीं करते। लेकिन तुम जब चले जाओगे मुझे, हाँ, छोड़कर, हाँ, हरिदास कहे कि दुखी मैं नहीं महाप्रभु, ऐसा नहीं, मेरी इच्छा पूर्ण। ऐसे कहे कि फिर दूसरे दिन में चैतन्य महाप्रभु सारे सारे भक्तों को, 1000-1000 भक्तों को लेकर बहुत महासंकीर्तन के साथ हरिदास ठाकुर के पास में पहुंचे हैं। उसमें सभी भक्त, इनके अंतरंग पार्षद नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, शिवास ठाकुर सब आए थे, रक्षा समय से वो आते हैं। तो सारे भक्तों को लेकर रामानंद राय, शरण भट्टाचार्य, सारे सभी जितने भक्त थे, स्वरूप दामोदर, सब आकर आए। 1000-1000 लोग भक्त कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे के नाचे गाए। हरिदास ठाकुर ऐसे ही पड़े हुए, समय आने पर चैतन्य महाप्रभु ने जाने जैसे इनकी इच्छा था, इनके सन्निकट में गए कि हृदय में चैतन्य महाप्रभु चरण कमल को पकड़ लिए। कौन? हरिदास ठाकुर।
उनके मुखारविंद को निहारते रहे और मुख में बार बार कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य उच्चारण करके शरीर त्याग, महाप्रयाण, हरिदास ठाकुर की महाप्रयाण। जब देखे सभी लोग हरिदास ठाकुर कैसे शरीर त्यागे, सबको स्मरण हुआ भीष्मदेव कैसे शरीर त्यागे थे। भीष्मदेव कभी ऐसा ही था, इसलिए भगवान ने पांडवों को लेकर अंतिम समय में उनके पास भी गए थे। बार बार भगवान के नाम उच्चारण करते हुए, भगवान को निहारते हुए वो भी सही शरीर त्यागे। इसलिए हरिदास ठाकुर ये भी सिखाया, आर्ट ऑफ अंत समय में कैसा शरीर को त्याग, भगवान के नाम लेकर, भगवान की निहारते हुए, चिंतन करते हुए यदि कोई शरीर त्यागता है वो वैकुंठ में जाता है, जन्म के संसार से मुक्त हो जाता है। हमारे सभी शास्त्र का सारांश सही है, भागवत यही कहा था। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर एक आदर्श है हमारे जो वैष्णव संप्रदाय में, विशेष में इनको नाम आचार्य के रूप में कहते हैं। प्रत्येक दिन जयगान करते तो उनके सबसे नाम कहते क्या, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। किस प्रकार नाम के प्रति उनकी कैसे आसक्ति था, कैसे नाम लेते थे, 3 लाख बार 1 करोड़ नाम एक महीने में लेते थे, भजन करते थे। इनके चरित्र को सुनने से हमारे चित्त शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, चेतना पवित्र हो जाता है। तो इसलिए पता नहीं, मुझे आज ये कहे कि भाई हरिदास ठाकुर की महिमा के बारे में थोड़ा बहुत देखें। हरिदास ठाकुर की महिमा तो अनंत है, पूरा बोल पाना संभव सीमित समय में है, हम क्या बताएं। लेकिन हरिदास ठाकुर जब शरीर त्यागे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इनके शरीर को उठा के ऐसे पकड़ते हुए नृत्य करने लगे। महासंकीर्तन हुआ, सारे लोग नाच रहे, घंटे घंटे गया। तो उस महाप्रभु के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि अभी समय बहुत हो गया है, जल्दी काम समाप्त करो। तब फिर इनको शरीर को लेकर, इनके रथ के एक छोटा जैसे लेके मृत शरीर को लेके जाते हैं, इस प्रकार इनको तो फिर रखकर किसी जैसे शरीर का बाम्बू के स्टिक से बांध के रखे, तो उसका वो शयन करा के फिर प्रशासन के साथ हजार हजार कीर्तन करते हुए लेके गए। कहाँ? समुद्र के किनारे। आज भी हरिदास के ठाकुर की समाधि है, वहां भी जाते, हरिदास मठ। वहां का जो रिक्शा वाला बा, कोई ऑटो वाला, उसको कहते क्या है, कहाँ जाना है? हरिदास मठ। जानते सब ले जाते हैं। वहां लेकर चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र किनारे स्वयं स्वहस्त में इनको समाधि दी, बालू में खुदाई करके वहां पर पहले हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर समुद्र में स्नान कराए। इसके बाद जगन्नाथ जी के सारे वस्त्र, जो महाप्रसादी वस्त्र, माला, प्रसाद, महाप्रसाद सब को अर्पण करा के फिर उनको जैसे विधिवत जैसे इनकी समाधि दिया जाता, उनको समाधि स्वहस्त में चैतन्य महाप्रभु इनकी समाधि, ये बालू सब उनके पर डाल के फिर उनको इनकी समाधि, उनकी सब कोई आकर, कुत्ता बा होशियार कोई आके खुदाई न करे, इसलिए उसको रक्षा किए। और महाप्रभु ने फिर आके सिंह दरवाजे के सामने कहे कि मैं हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण के वैष्णव भोजन कराना चाहता हूँ, वैष्णव ब्राह्मणों को खिलाना चाहता हूँ। आप मेरे पास धन नहीं है, आप लोग चाहते तो कुछ प्रसाद मुझे दे दो। चैतन्य महाप्रभु मगर ये सुनकर सारे प्रसाद बेचने वाले सभी उठ उठ के एक बकेट पकड़कर पकड़े, ले लो, जल चाहिए, चावल पूरे हैं। लेकिन कह के इतना नहीं कि इतने क्या करेंगे, तो उनके सेक्रेटरी आके बोला आप जाइए, हम लोग प्रसाद लेंगे। थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबसे दिए, सभी के हाथ में से प्रसाद दिए, दाल चावल सब्जियां जो कुछ जितना आइटम था। महाप्रभु ने सभी को बैठा कर, वैष्णव को बैठा कर सभी को स्वयं सर्विस कर रहे थे। लेकिन उनके हाथ इतनी बड़ा है, 7 फुट के ऊंचे थे महाप्रभु, और उनके हाथ में बड़े बड़े था, ऐसा ही दोनों हाथ में ऐसे राइस पत्ता ही डालते थे तो बहुत बहुत राइस जाता था। तो उनके दूसरे लोग आगे बोले कि आप सर्विस करने आप बैठिए, क्योंकि आप जब तक नहीं खाएंगे दूसरे लोग भी खाएंगे नहीं। इसलिए 4 लोग फिर सब दामोदर गोस्वामी है, शंकर पंडित और वाणीनाथ, ऐसे 4 लोग मिलकर वो लोग सर्विस किया। वैष्णव ब्राह्मण से खाए। चैतन्य महाप्रभु इतनी प्रसन्न हुए, वरदान दिए।
जब हरिदास ठाकुर को समुद्र में स्नान कराए थे तभी भी कहे थे, वरदान दिए थे, आज से ये समुद्र महातीर्थ हो गया। ये तो ऐसा ही महोदधि तीर्थ था, लेकिन हरिदास के शरीर को जब इस शरीर इसमें स्नान कराए समुद्र के, महातीर्थ हुआ। आज से यदि कोई जाकर यहीं पर समुद्र में स्नान करेगा, उसको भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगा। कौन वरदान दिया? चैतन्य महाप्रभु वरदान दे दिए। फिर आके इधर सिंह दर्जा में, फिर ये जो सब वैष्णव लोग भोजन करके हरि बोल करके जगन्नाथ नाम लेकर भोजन करने लगे, फिर महाप्रभु फिर वरदान दिए। वृंदाष्ट की महाप्रयाण की में जो लोग भी भाग लिया, जो लोग नाम संकीर्तन किया, जो लोग नाचा गाया, जो लोग हरिदास के साथ को जो समुद्र में स्नान करा के इनको समाधि दिया गया, ये सारे को जो जिसमें डायरेक्टली प्रैक्टिकल भाग लिया व जो देखा, और जो प्रोसेशन करके समुद्र घाट से फिर आया, नृत्य कीर्तन करके आके मुख्य जगन्नाथ की मंदिर के पास आया, और इधर भी हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण के जो भोजन में जो भाग दिया, जो प्रसाद भी खाया, ये सभी को भगवत धाम प्राप्त हो जाए। महाप्रभु ने वरदान दिया सबको भगवत धाम प्राप्त हो जाए। हरिदास ठाकुर के बारे में संक्षेप में आप लोग कहे कि ये कितने महान थे। यदि वो मुसलमान घर में जन्म लिए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इनको नाम आचार्य के रूप में पद में अधिष्ठित किए। कलियुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसके आचार्य के रूप में इनको अधिष्ठित किए। किसको? हरिदास ठाकुर। इसलिए उनके बारे में आज सुने कि जानना चाहिए। भगवान की भजन करने से थोड़ा सा आता है, सब कुछ बाधा आता है, लेकिन फिर हमें उससे भयभीत नहीं होना है। जानना चाहिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। बेसिक तो ज्ञान ही है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। भगवान ने यही शिक्षा दी गीता में। पहले तो इतना जानोगे, इसका बाद अध्यात्म जो है न जायते म्रियते वा राची, न भूता भव है। तो आगे भगवान से कहते कि ये शरीर, ये आत्मा का कभी नष्ट नहीं होता है, शरीर का नष्ट होता है। देहि न अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। कि शरीर का कैसे गति होता है, आत्मा का शरीर छोटा बच्चा था, फिर आस्ते आस्ते बाद छोटा बच्चा, फिर बढ़ते बढ़ते इसके कैशोर, फिर बाल अवस्था, फिर कैशोर अवस्था, फिर जौवन अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर बुद्ध अवस्था होकर शरीर का ही समाप्त हो जाता है। आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। यही रहस्य है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। किसका मृत्यु होता है? हम जैसे वस्त्र वस्त्र पहन रहे हैं, नया वस्त्र, लेकिन ये फटा पुराना हो जाने पर ये वस्त्र को उतार के फिर दूसरे वस्त्र पहन रहे। आत्मा भी ऐसा ही करता है। ये आत्मा का वस्त्र है शरीर। जो ये बुद्ध हो जाता है और उसका इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आत्मा की ये कुछ लायक नहीं रहता, तो आत्मा इसको छोड़ देता है, फिर दूसरे शरीर में आ जाता है। भगवान कहते बासांसी जन्नानि जथा विहाय नवानि गुन्नाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संजाति नवानि दे। हमें जैसे वस्त्र चेंज करके दूसरे नया वस्त्र पहन लेते हैं, आत्मा भी इसी प्रकार उसके वस्त्र, ये शरीर को त्याग कर फिर दूसरा शरीर में चले जाता है, जब ये शरीर है और उसका साथ नहीं देता है। आत्मा की इच्छा पूर्ण करने में इसको सहायता नहीं करता है। तो इसी प्रकार हमें ये बेसिक ज्ञान है, जानना चाहिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, मैं भगवान के अंश हूँ। ममैवांश जीवलोक जीव भूत सनातन है, सभी जीवात्मा मेरा अंश है। भगवान कहते हैं सब जीवात्मा मेरा अंश है? इसलिए हमारा स्थिति को समझें, हम कौन है, और उसी के आधार पर अवश्य हमको भक्ति करना चाहिए। नहीं तो ये क्या है संसार, ये सभी तो ये जो है थे ठीक है, हमारे जो कर्तव्य निभाते रहे, लेकिन बैलेंस रखें। मेटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस करो, भगवान के प्रचार में थोड़ा भाग लो। रूपा जी कहा करते थे प्रचार करो, पढ़ते तुमको मना नहीं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है,
लेकिन ये छात्र ये जो पढ़ रहा तो फिर हमारा संस्था कहता कि जहाँ जो पढ़ रहे पढ़ो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ने के बाद फिर तुम जो तुम इंजीनियर है तो दूसरे इंजीनियर को भी बताओ, भक्ति सिखाओ। तुम डॉक्टर है तो दूसरे डॉक्टर को प्रचार करो, भक्ति करने सिखाओ। है साइंटिस्ट है तो दूसरे साइंटिस्ट को बताओ। है समझाए इसको, तो शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो। इसलिए शरीर को हेल्दी रखने के साथ साथ आत्मा को भी हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा आत्मा का भजन है, भगवान के नाम लेना। जब भगवान के नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, उससे आत्मा की कल्याण होता है, और शारीरिक कल्याण होता है भोजन आदि करने से, इंद्रिय तृप्ति होता है। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। है? तभी हमें अच्छे नागरिक बन सकते हैं, हमारा चेतना सही रहेगा, फिर सभी के कल्याण के चिंतन कर सकते हैं, देश के हित, सारे मनुष्य के कल्याण के चिंतन कर सकते हैं। नहीं तो पर आत्मा केंद्रित होकर स्वार्थ पर होकर फिर है पूरे कोई भी हमें समाज के कोई कल्याण करने के लिए लायक नहीं रहा। इसलिए हमें इस्कॉन सोसाइटी वही बोलता है, बैलेंस रखो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों में बैलेंस हो। तो सब सीखो, मोरालिटी को डेवलप करो, कैरेक्टर। कोई भी पढ़ाई करते हो तो उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ना, डिग्री लेने से खाली नहीं चलेगा, उसके साथ कैरेक्टर भी है। चरित्र नहीं तो चरित्र यदि कोई बैड लिख दिया तो बस गया। तो इसलिए हमें यही सिखाता है, इसको कहता है कि हाँ एक अच्छे चरित्रवान बनो। हित प्रकृति में तुम्हारा हित किससे हुआ उसको जान पूछ समझो। हित होगा जब भी हम भगवान की भक्ति करेंगे। हमारे कर्तव्य है भगवान को पहचाने। कौन हमको हमारे असली माता पिता है, कौन हमको ये सब सिखाया, भगवत गीता हमको कौन दिया है, गीता से सीख रहे हैं। गांधी जी बहुत बड़ा आंदोलन करता था, अशोक आंदोलन, लेकिन हाथ में लेके क्या चलता था, भगवत गीता। पृथ्वी के बड़े बड़े राष्ट्र नेता है। तो इसलिए हमारा संस्कृति की पहचान है, और इसके प्रचार करे हैं। प्रभुपाद जी प्रचार किया है, समझ गए बचपन से, जैसे इनको पिताजी ने इनको संस्कार डाला, प्रचार में गए हैं। अमेरिका में पहुंचे, बहुत प्रचार करते कि क्रिश्चियन पादरी ने बोला कि ए तुम क्यों इधर आते हो। हम तो इधर क्रिश्चियन कर रहे, हम तो बाइबल प्रचार कर रहे, प्रीचिंग कर रहे बाइबल। है तो प्रभुपाद जी कहे कि बाइबल तो प्रचार करने के लोग सब हिपी बन रहे हैं। कोई समझता नहीं कुछ, फिर हिपी के मन के ये लोग सारे समाज में विभ्राट कर रहे हैं। नशा कर रहे, अवैध संग कर रहे, जुआ सटा कर, तो बाइबल कहाँ फॉलो कर रहे हो। बोला नहीं नहीं, बाइबल 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 श्रेष्ठ है, गीता पिता नहीं इधर चलेगा। तो प्रभुपाद जी के हाथ से छीन लिया गीता, छीन के उसके बाइबल मैंने गीता रखा, उसका ऊपर बाइबल रख दिया। बोला नहीं, बाइबल श्रेष्ठ है, यहाँ गीता नहीं सिखा पढ़ा। प्रभुपाद जी कहे कि स्टिल द फाउंडेशन इज, फाउंडेशन इज गीता। गीता कौन कहा, कृष्ण कहा, और हमारा शास्त्र कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अहं सर्वस्य प्रभो माता सर्वं, भगवान कहा गीता। तुम्हारे बाइबल में जेसस नहीं कहा कि वो भगवान है, वो कहता कि मैं भगवान के बेटा हूँ। इसलिए आपको पता नहीं चलता है बाप कौन है बेटा कौन है। बाप कृष्ण है और बेटा क्राइस्ट है। बाप जो बोला गीता में, बेटा उसी को सुना, उसी को बाइबल में बोला है। प्रभुपाद जी उपस्थित बुद्धि से है, उनको कैसे कन्विंस करते, प्रचार करते थे। तो हमें थोड़ा भी उसमें से भाग लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहे देखिए मैं 70 साल की एक बुढ़ा आदमी, 70 साल में एक पानी की जहाज में कार्गो शिप में बैठकर अमेरिका में आया और थोड़ा प्रचार किया जो कुछ लोग। और आप यदि ऐसे ही 100 लड़के भी निकालोगे अमेरिका में, लाइफ सेक्रीफाइस करोगे प्रचार में, पूरा पूरे पृथ्वी का शकल अदर हो जाएगा, दूसरे हो जाएगा। सभी आध्यात्मवादी में परिवर्तन हो जाएंगे। सभी के मुख में सदा हंसी आनंद की झलक आ जाएगी। इसलिए ये भी हमारा कर्तव्य है, हमारे संस्कृति को, हमारा जो आर्य संस्कृति सनातन संस्कृति,
सबसे प्राचीन संस्कृति है, इससे प्राचीन सभ्यता कोई नहीं है, प्राचीन शास्त्र कोई नहीं, और सब नया है। बाइबल आया कितना दिन से, वैसे जीसस क्राइस्ट जन्म से क्राइस्ट आया वही 2000 कितना हुआ, 2000 कितने साल बस। अब कुरान नहीं पाया मैं क्या इसका, मोहम्मद का जो दाया कुरान तो और भी नया है। 500 कुछ में 500 कुछ ख्रीष्टाब्द में मोहम्मद आए थे, 540 ऐसी कुछ है। बाइबल की बात में कुरान, बुद्ध भी बात में, ये भी सारे हिंदू धर्म, सारे सनातन धर्म से ही निकले ये सब। बुद्ध भी पहले वही हिंदू में यहीं से निकले हैं, कपिल वस्तु, हाँ, नेपाल में। तो इस पर बुद्ध देव जैन है सारे, इसलिए सनातन धर्म, सनातन के अर्थ जिसके आदि है, जिसका अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है। कब से कौन शुरू किया, कब से शुरू हुआ, इसकी कोई हिसाब नहीं है, वेदों है। तो इसलिए हमें हमारा संस्कृति को भी प्रचार करना भी हमारा थोड़ा कर्तव्य है। हमें अपना जीवन मैंने आध्यात्म मेटेरियल लाइफ, अच्छा ठीक है, कुछ तो हमारा जीविका के लिए कुछ ना कुछ करना है, कोई नहीं, कोई डॉक्टर इंजीनियर कुछ ही बने, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक थोड़ा आध्यात्मिक चेतना को भी डेवलप करें, हाँ, इसके प्रचार में भी, हाँ, समय को थोड़ा व्यतीत करें। इसी प्रकार हम जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे। इसलिए आज एक कहानी सुने कि महान वैष्णव के, वो कैसे कितनी संघर्ष करके हरिनाम के प्रचार छोड़े नहीं, अंतिम समय तक हरिनाम के प्रचार कैसे किए। नवाचार्य हरिदास, तो उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर आजकल के जो आंदोलन है वही इससे हरिदास जी, आज प्रचार सब जगह चलता है, रशिया में चलता है, चाइना में चलता है, यहाँ तक पाकिस्तान में भी चलता है। पाकिस्तान में भी इसका केंद्र है, पाकिस्तान में भी जगन्नाथ के रथ यात्रा निकलता है, किसी भी हिंदू कंट्री में नहीं, सॉरी किसी भी मुस्लिम कंट्री में, हाँ, इस्कॉन की भक्त सब जगह छाए हुए हैं, डरते नहीं है। इसलिए आप सभी भी, हाँ, दोनों का बैलेंस रखिए, आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारा क्या फिलोसफी है, चांटिंग डांसिंग एंड फेस्टिंग हम नहीं करते, बैठकर ध्यान करो ये सब नहीं, ये कलियुग के मनुष्य करना मुश्किल है। चांटिंग डांसिंग फेस्टिंग, हमें सबको नाचना अच्छा लगता है, सबको गाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, इसीलिए लोग कहाँ जाते हैं नाचने गाने के लिए, क्लब में मनाते हैं, क्लब का मेंबर बनते, नाइट क्लब में जाते, वहां जाके क्या करते ही कर, डिस्को डांस करेंगे, नाचेंगे हैं, गाएंगे कुछ फिल्म के मैंने कुछ फालतू का गाएंगे हैं, नाचेंगे और बाद में और भक्के खाएंगे, क्या खाएंगे, मीट खाएंगे, शराब पिएंगे सब हैं। ऐसे करके कहाँ जाएंगे, अंत समय में किसको देखेंगे, जमदूत आएंगे। और क्या करें, कैसे समय बिताया है हैं? भक्ति वेदांत स्वामी ने इतने सारे केंद्र खोल के रखा है, प्रभुपाद जी ने सिखाया, नाचना है कहाँ नाचो, आ जाओ मंदिर में, भगवान के नाम लेके डांस करो। नहीं तो हमारा जगन्नाथ के रथ यात्रा निकलता है, उनके सामने, रथ के सामने नाचो, जगन्नाथ के सामने नृत्य करो, खाना है खाओ, मना नहीं है, भगवान की प्रसाद खाओ, भगवान की महाप्रसाद जो भोग लगता है तो उसको खाओ, है? महाप्रसाद खाओ, नाचो गाओ, है? मना नहीं, गाओ, नहीं डिस्को गीत नहीं, भगवान की भजन गाओ, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, कीर्तन करो, इससे आप भगवान के धाम में वैकुंठ जगत में जाओगे, जहां पर किसी प्रकार की कुंठा, नहीं तो फिर नर्क में जाओगे, पिटाई करके जमदूत लेके जाएंगे, फिर नर्क में डालेंगे। मांस खाया, ये खा रहा था, गर्म हुआ लोहा, मैंने शास्त्र से बता दिया पुराण में, गर्म हुआ लोहा, लोहा का शुभ जम, पिघला हुआ लोहा सही था, एक गर्म लोहा ऐसे पकड़ के लाके, हाँ, हाँ, अवैध दर्शन कर रहा था, स्त्री का है, लोहा का स्त्री होगा, ऐसा स्त्री का शरीर में एक लोहा में बना हुआ था, उसको पूरा गर्म है कि लाल, बोला आलिंगन कर, जब लिया तो तुम करना पड़ेगा, पिटाई करना, हर जमदूत पिटाई करते हैं। तो इसलिए ये सब कष्ट से बचाने के लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन सोसाइटी बनाया है और सबको सिखाया है। अज्ञानता के कारण हम पाप क्यों करते हैं, अज्ञानता के कारण,
अज्ञानता के कारण पाप करते हैं। तो इसलिए हमें कैसे फिर सही रास्ता में आए, इसीलिए हमें इस्कॉन सोसाइटी। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की प्रभुदानंद सरस्वती महाराज की जय। साधु का मुंह से हम साधु लोगों के बारे किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन? कोई भी प्रश्न पूछ सकता तो प्रश्न भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन कमेंट प्रसाद है ये लोग के लिए है, प्रसाद। हाँ। इसकी कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है? कृष्ण महाराज हाँ। धन्यवाद, बस बहुत कुछ सीखने मिला हमको। हम्म। महाराज हम जैसे सुने कि हरिदास ठाकुर, हम जैसे सुने हरिदास ठाकुर बचपन से ही, पानी हरिदास ठाकुर बचपन से ही शुद्ध भक्त थे। वो हरि नाम का बचपन से ही ले रहे थे, बट हम जो है बचपन से बहुत अलग अलग नाम लेते आए हैं, बहुत अलग अलग हमारे में लस्ट एंगर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के गलत संगत आए हैं। तो हम क्या उनके जैसे या उनके प्रकार हरि नाम कर पाएंगे कभी? कि हम साधु कैसे? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लभे मात्रे साधु संगे सर्वसिद्धि है। अब इस आप इस जब आपका चेतना में आया तभी साधु के संग करना है। संत के संग करने से आचरण का आप सुधरेगा है? असंभव कोई चीज नहीं, वो जन्म से ही संस्कार था, माता पिता संस्कार दिए थे। तो लेकिन हमें माता पिता तो संस्कार नहीं थे, वो अपने से किए थे, इसलिए उनका लाइफ भी कहा है कि पूर्व जन्म में कौन थे, हैं? ब्रह्मा जी थे स्वयं। लेकिन उन्होंने आचार्य की भूमिका निभाई कि हमको सिखाए। हम भी यदि संग करेंगे अच्छे संतों से, फिर प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ेंगे, संत के संग करने से फिर हमारा भी चेतना सुधरता है। वैसे हमको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम भी सुधर सकते हैं, नहीं सुधर सकते हैं। और कोई किसके प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो पूछो भाई, इंटेलिजेंस है तो आस्क क्वेश्चन इज ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस। प्रभुपाद जी कहा करते, तो आस्क क्वेश्चन इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। है, क्वेश्चन कौन पूछता है? जो कुछ समझा और कुछ नहीं समझा। क्वेश्चन कौन नहीं पूछता है? जो कुछ भी नहीं समझा, क्या पूछेगा? है, नहीं तो जो सब कुछ समझ गया वो भी कुछ नहीं पूछेगा, आत्मा राम है। लेकिन फिर भी दूसरों के हित के लिए प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसे प्रभु जी ने पूछा है, पता है, लेकिन दूसरों के हित के लिए है। परीक्षित महाराज भागवत में प्रश्न पूछते थे सुखदेव गोस्वामी को, जानते थे सब, लेकिन दूसरों के हित के लिए है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहे थे, भाई आणिते प्रश्न कृते लोक हिते, हे राजन, आप सब जानते हो लेकिन लोगों के हित के लिए फिर भी प्रश्न पूछते, इसलिए तुम्हारे प्रश्न की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इसलिए आप लोग कोई भी कुछ जानते हो तो फिर भी दूसरों के हित के लिए प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न क्वेश्चन करना चाहिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कमेंट, ये वेलकम है। क्लास के अंत में इस क्रम में सबको कहा जाता है एनी क्वेश्चन और कमेंट? ओके, किसी क्वेश्चन कमेंट नहीं तो बस हाँ जल्दी जाना। ठीक है, मैं तो तो बहुत धन्यवाद महाराज को। ये हमारा पुरी में, जगन्नाथपुरी में जो डिवोटीज है, एक एक डिवोटी के बारे में जानना चाहिए, हमारा संस्कृति है ना। तो हरिदास ठाकुर जैसा संत बहुत लोग है ना।
तो महाप्रभु इधर 18 साल इधर रुका है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो उनके बारे में भी जानना चाहिए, हमारा संस्कृति क्या है। तो इसके लिए महाराज को ये टॉपिक दिए थे हरिदास ठाकुर के बारे में। शुद्ध भक्त के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही संतों को आदर देना चाहिए, नकली वालों को ना ज्यादा अपनाना नहीं चाहिए। तो बहुत धन्यवाद प्रकट करेंगे एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। महाराज उड़ीसा से ही, तो अच्छा बालासुर से यमुना में श्री किशोर गोपीनाथ का मंदिर के पास। तो महाराज अभी 2008 में आज के दिन एकादशी के दिन संन्यास लिए थे। तो हरिओम। तो हमारा परम सौभाग्य है ऐसे संतों का संग मिलना। तो क्योंकि हमारा संस्कृति के लिए लोग सेवा कर रहे हैं ना, सब लोग अपना परिवार के लिए करते हैं, संस्कृति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम परम सौभाग्य है। तो कल महाराज मंदिर में भी दे रहे क्लास, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। कल शाम को भी रहेगा इधर सेंटर में, आप लोग भाग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी सभी के लिए महाप्रसाद है, सब लोग इधर ही महाप्रसाद ले सकते हैं इसकी होली में। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सोलिनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की जय। आवाज नहीं आ रही।